हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज 26 अप्रैल की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में 11 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में भारत के चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? यह अपॉइंट किए गए हैं संजय कोठारी। क्या नाम है? संजय कोठारी। और इनको शपथ दिलाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। बाय द वे, अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि सीवीसी की स्थापना कब करी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है चीफ विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब करी गई थी? 1964 में। अगला क्वेश्चन है, Which organization has cancelled over $1 trillion debt owed by developing countries amid the COVID-19 pandemic? क्वेश्चन का मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं, पहले ध्यान से समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में कोविड-19 की महामारी के चलते जितने भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन सभी के ऊपर जो ऋण था $1 ट्रिलियन तक का, वो सब माफ कर दिया है। ये माफ कर दिया है अंकटाड ने। और अंकटाड स्टैंड्स फॉर, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अंकटाड को एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला। तो आपको ध्यान रखना है अंकटाड ने क्या किया है। अंकटाड का $1 ट्रिलियन का लोन था जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, वो सब माफ कर दिया है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते अंकटाड ने। और अंकटाड के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको ध्यान रखना है इसके प्रेसिडेंट है मुखीसा किटवी। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, मुखीसा, KITUYI, मुखीसा किटवी। ओके। और एडीबी के प्रेसिडेंट है इस टाइम पे मसात्सुगु असाकावा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। और आईएमएफ के प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। ध्यान रखिएगा, इस बार सीजल में बहुत सारे चेयरपर्सन भी पूछे गए हैं, प्रेसिडेंट भी पूछे गए हैं, और साथ में एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछे गए हैं। क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ रही है उसके आपको प्रेसिडेंट भी ध्यान रखने हैं और एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी ध्यान रखना है। मैं यूं ही आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि एसएससी पूछेगा, इस वजह से बता रहा हूं। आप लोग भी ध्यान रखा करें। मैं जिसके भी प्रेसिडेंट और हेडक्वार्टर जरूर बताता हूं, वो आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, नासा फाउंड 19 एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन विच प्लैनेट्स फॉर मोर देन 4.5 बिलियन ईयर। नासा ने अभी हाल ही में पाया कि किन दो प्लैनेट्स के बीच में एक दो नहीं 19 एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं और लगातार सन का चक्कर लगा रहे हैं। ये आज से नहीं, ये 4.5 बिलियन ईयर से लगा रहे हैं ये भी चक्कर। तो आपको ध्यान रखना है, ये जुपिटर और नेपच्यून के बीच में है 19 एस्ट्रॉइड जो कि लगातार सन का चक्कर लगा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। यहां पर आप देखो, ये है मार्स, ये है आपका वीनस, ये अर्थ है, और ये है, माफ करिएगा, ये है मरकरी और ये है मार्स। तो एक बार फिर से देखिए, ये है मरकरी, ये है आपका वीनस, ये है अर्थ और ये है मार्स। इसके बाद ये आ जाइए जुपिटर, ये हो गया सैटर्न, ये हो गया यूरेनस और ये हो गया नेपच्यून। तो जुपिटर और नेपच्यून के बीच में, मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहीं पर ये 19 एस्ट्रॉइड लगातार वेरी कर रहे हैं और ये भी इसी ट्रैक में घूम रहे हैं। इस तरीके से सन का चक्कर लगा रहे हैं बार बार। कब से लगा रहे हैं? 4.5 बिलियन ईयर पहले से लगा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नासा ने इसको पाया है जुपिटर और नेपच्यून के बीच में। नासा का हेडक्वार्टर क्या है? नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। और ध्यान रखिएगा, जो भी नए एस्पिरेंट हैं, मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके मेरा टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप जीएस एंड अनदर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सभी के बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी वहां से मिल जाएंगे। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल facilitated the team of scientists of which IIT who are involved in the development of COVID-19 probe-free diagnostic kit। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, इन्होंने किस आईआईटी की टीम को सम्मानित किया है? ये आईआईटी की टीम इस वजह से सम्मानित करी गई है क्योंकि कोविड-19 के लिए अभी डायग्नोस्टिक किट इस आईआईटी ने बनाई है। तो ये है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली के द्वारा डायग्नोस्टिक किट बनाई गई है कोविड-19 के लिए, जिसके लिए रमेश पोखरियाल ने आईआईटी दिल्ली की टीम को सम्मानित किया है।
Which Indian IT company has announced big that 75% of its 3.5 lakh employee will work from home even post coronavirus pandemic? आज के वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी न्यूज अगर कोई है तो यही है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इन सभी में से कौन सी आईटी कंपनी है जिसने अनाउंस कर दिया है कि जब कोविड 19 की महामारी खत्म हो जाएगी उसके बाद भी परमानेंटली इसके 3.5 लाख एम्प्लॉयज में से 75% एम्प्लॉयज को घर से ही काम करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कंपनी टीसीएस ने अनाउंस कर दिया है कि 75% इसके एम्प्लॉय अब घर से ही काम करेंगे, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सैलरी वेजेस सब कुछ वैसा ही रहेगा, प्रमोशन भी वैसे ही होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आपको घर से काम करना होगा। केवल 25% ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जिनका ऑफिस जाए बिना काम नहीं होगा, उस प्रोफाइल के एम्प्लॉयज को ही सिर्फ कंसीडर किया जाएगा। बाकी 75% एम्प्लॉय अपने घर से काम करेंगे कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद भी। मतलब कहने का परमानेंटली ऐसा कर दिया। टीसीएस का हेडक्वार्टर है मुंबई और टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथ। क्या नाम है? राजेश गोपीनाथ। इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, विप्रो का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर है, एचसीएल का हेडक्वार्टर है नोएडा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हम लोगों ने स्टार्ट किया है मनाना। कब से कब तक? ये हम लोग मना रहे हैं 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो, तो 30 अप्रैल तक ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी थीम क्या है? तो 2020 की इसकी थीम है इस बार की वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। सो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान रखें, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल इस बार की 2020 की ये थीम है। ये बेसिकली वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इस वजह से मनाया जाता है कि जगह जगह कैंपेन चलाए जाते हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है वैक्सीन से रिलेटेड। टीकाकरण टाइम पर कराएं जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड मलेरिया डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाते हैं, तो कल के दिन हम लोगों ने वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया। इस बार की थीम भी आपको ध्यान रखनी है, 2020 की थीम है हमारी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। सो ये आप जरूर ध्यान रखें। इवन 25 अप्रैल डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इसकी थीम, तो थीम ज्यादा ध्यान रखें, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये भी 25 अप्रैल को ही मनाया, कल के दिन मनाया। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे इस वजह से मनाया जाता है, बेसिकली लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है कि जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूएनडीपी हो गया, अंकटाड हो गया, यूनेस्को हो गया, इन सभी का डेलीगेशन जो है, जो लोग इनकी तरफ से पार्ट लेने आते हैं, वो कितना ज्यादा जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझें कि अगर कोई डेलीगेशन आ रहा है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का तो वो कितना ज्यादा जरूरी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहां पे जो पर्टिकुलर डेलीगेशन आ रहा है वो एज अ ज्यूरी या फिर एज अ एंकर या फिर एज अ होस्ट भी हो सकता है उस समिट में या ऑर्गेनाइजेशन में, तो कृपया इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है नूर? नूर नाम की ये मिलिट्री सैटेलाइट अभी हाल ही में किस देश ने लॉन्च करी है? साथ ही में इस देश की ये पहली मिलिट्री सैटेलाइट है, फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, ये है ईरान। ईरान ने अभी हाल ही में नूर सैटेलाइट लॉन्च करी जो कि ईरान पहली मिलिट्री सैटेलाइट है। और ईरान में इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है हसन रूहानी। ईरान में अभी कुछ टाइम पहले नए कमांडर बनाए गए हैं, इनका नाम है इस्माइल कानी। इस्माइल कानी, ध्यान रखिएगा, अभी कुछ टाइम पहले यूएस ने ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। क्या नाम है? कासिम सुलेमानी। तो कासिम सुलेमानी के बाद में अभी हाल ही में नए कमांडर अपॉइंट किए गए हैं इस्माइल कानी। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और ईरान के नए कमांडर है इस्माइल कानी। बाकी अगर यूएई की बात करें तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली बसंता दास हैज पास्ड अवे? अभी हाल ही में बसंता दास का निधन हो गया। ये क्या थे? राइटर थे, बिजनेस पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे या फिर स्पोर्ट्स पर्सन थे? बसंता दास पॉलिटिशियन थे। ये राज्यसभा मेंबर थे, कहां से? उड़ीसा से। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया और ये राज्यसभा मेंबर कब से कब तक रह चुके हैं? ये 1990 से लेकर 1996 तक मेंबर रह चुके हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्म्ड फोर्स यूनिट हैज लॉन्च्ड ई कार्यालय ऐप वाइल कोरोना वायरस पैंडेमिक? या फिर आप बोल सकते हो कोविड 19 सिचुएशन के चलते अभी हाल ही में ई कार्यालय ऐप
कौन सी आर्म्ड फोर्स यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है सीआईएसएफ के द्वारा। और सीआईएसएफ स्टैंड्स फॉर, इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसकी स्थापना करी गई थी 1969 में। सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। सीआईएसएफ के इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? इस टाइम पे डीजी हैं राजेश रंजन। क्या नाम है? राजेश रंजन। तो अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें नोटिफिकेशन एंड अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।